नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय-समय पर आपको मिलते रहें। दोस्तों, चैत्र नवरात्र पर करें ये चमत्कारी उपाय, पद प्रतिष्ठा में होगी वृद्धि, खूब मिलेगा लाभ। माना जाता है कि सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं, साथ ही देवी माँ भी प्रसन्न होती है। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्र का बहुत महत्व होता है। यह त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित माना जाता है और लोग 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। इस वर्ष चैत्र नवरात्र चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि 9 अप्रैल आज शुरू हो गया है। वहीं इसका समापन रामनवमी के साथ होगा जो 17 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। माना जाता है कि सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही देवी माँ भी प्रसन्न होती है। चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए। त्रिदेवियों की पूजा करें। नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए उनके साथ देवी लक्ष्मी और माँ सरस्वती की भी स्थापना करनी चाहिए। साथ ही त्रिदेवियों की एक साथ विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उनके वैदिक मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। इस तरह आपको माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। 9 दिनों तक रखें व्रत। नवरात्र के 9 दिनों तक व्रत रखने से माता रानी प्रसन्न होती है। यदि यह संभव ना हो तो पहले और 8वें दिन का व्रत करें। इससे देवी दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। लेकिन व्रत के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि किसी को अपशब्द ना कहें। दोस्तों, अखंड ज्योति जलाएं। मान्यता है कि 9 दिनों तक घर में माँ दुर्गा के नाम का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में देवी माँ का वास होता है। साथ ही नरवाण मंत्र ओम एम क्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का जाप करना चाहिए। यह भी बहुत शुभ माना जाता है। एक बार और बोलती हूँ, ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। जो लोग व्रत रखते हैं और ऐसा करने में असमर्थ हैं उनके लिए भी दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। ऐसा करने से घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है नवरात्रि के पहले दिन पूजा स्थान पर माँ दुर्गा, लक्ष्मी और माँ सरस्वती के चित्रों की स्थापना करें। अब इन्हें फूलों से सजाकर विधिवत इनका पूजन करें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माता का व्रत रखने से माता रानी की कृपा जल्दी मिलती है। अगर यह संभव ना हो तो पहले, चौथे और 8वें दिन का उपवास जरूर करें। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। 9 दिनों तक घर में माँ दुर्गा के नाम की ज्योति जरूर जलानी चाहिए। नवरात्रि में अधिक से अधिक माँ के निर्वाण मंत्र का वो जाप करना चाहिए, उत्तम रहता है। ये इसके अलावा 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इसमें उत्तम परिणाम की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा की पूजा में हमेशा लाल रंग के आसन का उपयोग करना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा खत्म होने के बाद इस आसन को प्रणाम करें और इसे लपेट कर रख दें। देवी माँ से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन पूरे विधि विधान और श्री यंत्र स्थापित करें। साथ ही उसकी प्रतिदिन पूजा करें। माना जाता है कि इस उपाय से देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है। दोस्तों, यदि आप किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला पा रहे हैं तो आप सुबह और शाम माता रानी की मूर्ति के सामने दिया जलाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान देवी दुर्गा के सामने नारियल के साथ चुनरी जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने पर आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। नवरात्रि के दौरान जो माता के लिए जो बोए जाते हैं उसमें चांदी का एक सिक्का गड़ाएं। नवरात्रि में पहले दिन उस सिक्के को निकालकर घर की तिजोरी में रख दे, जिससे घर में धन संपदा बढ़ेगी। माँ को अर्पित करें लाल चंदन। चैत्र नवरात्रि के समय माँ दुर्गा की पूजा करते समय उनके चरणों में लाल चंदन चढ़ाएं। उनको चढ़ा हुआ चंदन अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। ऐसा करने से लोगों की लगी बुरी नजर उतर जाती है। ग्रह दोष शांति के लिए करें ये उपाय। यदि आपके ऊपर कोई ग्रह दोष लगा हुआ है तो उसे शांत करने के लिए चैत्र नवरात्रि के समय लाल रंग के कपड़े में 5 कोड़ियां एक मिट्टी के पात्र में रखकर तुलसी के पास रख दें। यही सभी ग्रह दोषों को शांत कर देता है। चौमुखी दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के सामने चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। इसमें सरसों का तेल उपयोग करना चाहिए। मान्यता है कि सरसों का तेल दिया जलाने से रुके काम पूरे होते हैं। नवरात्रि में शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रखें और उनकी पूजा अर्चना करने के पश्चात मंत्र का 3, 5 या 10 माला जाप करें। जाप के बाद भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। यदि जीवन साथी से अनबन होती है तो नवरात्रि में प्रतिदिन लिखी चौपाई को पढ़ते हुए 108 बार अग्नि में घी आहुतियां दें। अब नित्य सुबह उठकर पूजा के समय इस चौपाई को 21 बार पढ़ें। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जाप करने के लिए
कई चौपाइयाँ सब नर करे ही परस्पर प्रीति जल ही संवर्धम निरत श्रुति नीति। ये चौपाई करें। धन लाभ के लिए नवरात्रि के समय कम से कम 5 दिन सभी कार्यों से निर्वृत्त होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 9 दीपक जला लें। ये दीपक साधना काल तक जलते रहने चाहिए। दीपक के सामने लाल चावल को रंगले की ढेरी बनाए और फिर उस पर श्री यंत्र रखकर उसका कुमकुम फूल धूप दीप तरह से पूजन करें। इसके बाद एक प्लेट पर स्वास्तिक बनाकर उसे अपने सामने रखकर उसका पूजन करें। श्री यंत्र की अपने पूजा स्थल पर स्थापित करें और शेष सामग्री की नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से आपको अचानक लाभ होने की योग बनते हैं। मनचाही दुल्हन पाने के लिए नवरात्रि के समय जो भी सोमवार आए उस दिन सुबह किसी शिव मंदिर में जाएं, जहां शिवलिंग पर दूध घी शहद और शक्कर चढ़ाएं। पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। भगवान शिव के चंदन पुष्प एवं धूप दीप आदि से पूजा अर्चना करें। रात 10 बजे यदि अग्नि प्रज्वलित करें। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए घी से 108 आहुति दें। अब 40 दिनों तक नित्य इसी मंत्र का 5 माला जाप भगवान शिव के सम्मुख करें। इससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।